ये है डे 2 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। ये है हमारा डे 2 और इस डे 2 में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस और हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। ये कुछ बेसिक नेटवर्किंग हम इसमें कवर करेंगे जिससे कि आपको आने वाले कोर्स के अंदर हेल्प होंगी। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले OSI मॉडल से। OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको ISO ने डेवलप किया है। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि OSI लेयर क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, OSI लेयर में टोटल ऑफ 7 लेयर्स होती है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि इसी लेयर के ऊपर पूरा नेटवर्किंग डिपेंड है या डिवाइडेड है। ठीक है, OSI मॉडल इम्पॉर्टेंट है नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग के लिए और नेटवर्क अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। आप जो कुछ एक सिस्टम पे करते हो नेटवर्क से रिलेटेड वो सब OSI लेयर के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो ये 7 लेयर्स है आपके पास में: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। अगर आपको ये सब लेयर्स समझ आ जाते हैं तो आपको नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा पार्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट ये इतना सिंपल नहीं है इन लेयर्स को ग्रैब कर पाना या समझ पाना। ठीक है, इस मॉडल में 7 लेयर है जैसे मैंने अभी बताया। ये बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, यानी कि जैसे अब यहाँ पे पहले एप्लीकेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट लेयर है। इसकी फर्स्ट लेयर जो है वो फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर 7 नंबर की लेयर आएंगी। ठीक है, बट हम इसको पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम है और ये अप्रोच बॉटम टू अप है। ठीक है, इसको एक और याद रखने का जो इजी तरीका वो ये है कि आप इसको लेयर्स के नाम से नहीं बल्कि एक सेंटेंस से याद रख लो। वो सेंटेंस ये हो सकता है जैसे ऑल पीपल स्लीपिंग थ्रू नेटवर्किंग डोंट पास। तो ये जो सेंटेंस है इसके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो एक लेयर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इन सभी लेयर्स को हम एक ब्रीफ तरीके से समझ लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन लेयर है वो हमारी 7th लेयर है तो हम वहीं से शुरू करेंगे। तो लेयर 7 एप्लीकेशन। ये लेयर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है किसी भी एप्लीकेशन को। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रोम ओपन करते हैं और हमको किसी वेबसाइट को विजिट करना है, हम डायरेक्टली उसका नाम डालते हैं और हम उस वेबसाइट को इजीली विजिट कर सकते हैं। तो उसमें होता ये है कि बैकग्राउंड के अंदर या ऊपर भी जब आप URL बार में देखोगे तो आपको वहाँ पे HTTP HTTPS लिखा हुआ दिखेगा। वो प्रोवाइड कर रहा है ये OSI मॉडल का एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट लेयर है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर यानी कि लेयर 6। ये लेयर डेटा ट्रांसलेट करता है बिटवीन नेटवर्क एंड एप्लीकेशन लेयर और इंश्योर करता है कि डेटा यूजेबल फॉर्मेट में हो। जनरली ये लेयर इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कॉपरेशन ये सब चीज़ें हैंडल करेगा। ठीक है, मैं इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ में कर रहा हूँ। इसके ऊपर ही अलग से एक 30 to 45 मिनट्स का एक अलग से वीडियो बन सकता है। हम अभी के लिए इसको एक ब्रीफ में समझ रहे हैं ताकि आपको नेटवर्किंग का एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि नेटवर्क किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर आप इतना समझो कि ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के ऊपर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर है हमारी सेशन लेयर जो कि है लेयर 5। अब ये क्या करता है, ये हमारे सिस्टम में जब भी हम इंटरनेट के ऊपर किसी सेशन को ऑन करते हैं, सेशन को ऑन करने का मतलब है हम कहीं पे लॉगिन करते हैं तो हमारा एक सेशन क्रिएट हो जाता है। तो ये लेयर हमारे लिए वो सेशन क्रिएट करता है और उसको मैनेज करके रखता है। मैनेज करके रखता है इन द सेंस ये कि फॉर एग्जांपल हम अगर जीमेल में लॉगिन करते हैं तो हमें बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ब्राउज़र क्लोज भी कर दें और फिर आके जीमेल पे क्लिक करें तो हमको मेल्स दिखने लगते हैं। वो किस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि सेशन लेयर उसको हमारे लिए मेंटेन कर रहा है। अदरवाइज़ कभी कभी ये होगा कि वो आपसे फिर से आपका लॉगिन ID पासवर्ड पूछेगा, तो उस केस में ये हुआ कि सेशन वहाँ पे एंड हो गया था, इसीलिए वो फिर से आपसे ID पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, ये हुआ हमारा सेशन लेयर। नेक्स्ट लेयर है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। जो डेटा आप ट्रांसफ़र करते हो या डाउनलोड करते हो कहीं से भी, ये लेयर इंश्योर करता है कि वो डेटा एरर फ्री हो। और यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटोकॉल ये लेयर यूज़ करता है। एक है TCP और UDP प्रोटोकॉल जो कि डेटा से रिलेटेड कोई प्रोटोकॉल है, वो यहाँ पे आपको ये जो लेयर है वो यूज़ करेगा। जो हमारी नेक्स्ट लेयर है वो है नेटवर्क लेयर। एक नेटवर्क में जो भी डेटा ट्रांसफ़र या कम्युनिकेशन होता है उसकी जो राउटिंग है, एड्रेसिंग है और पैकेट्स ट्रांसफ़र करना है वो सब इस लेयर के ऊपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर है हमारा डेटा लिंक लेयर।
ये प्रोवाइड करता है आपको एरर डिटेक्शन फॉर फिजिकल लेयर। जो फिजिकल लेयर पे एरर होंगे ये उसको पहले ही डिटेक्ट करेगा। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि डेटा को एरर फ्री रखता है। एक नोड से दूसरे नोड पे जब आप कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करोगे तो ये मेक श्योर करेगा कि वहाँ पे कोई भी एरर ना हो। और लास्ट यानी कि हमारी लेयर 1 जो है वो है फिजिकल लेयर। जैसे कि इसके नाम से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल हार्डवेयर के लिए भी, ये लेयर रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन के लिए भी, फॉर एग्जांपल लैन केबल्स, डेटा केबल्स एक्सेट्रा। ये लेयर के अंदर इंफॉर्मेशन बिट्स के फॉर्म में होती है, बिट्स इन द सेंस 0 and 1, उस फॉर्म में इसमें से डेटा ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा TCP/IP मॉडल। ये भी कुछ OSI मॉडल जैसा ही है। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जनरली इंटरनेट के ऊपर वर्क करता है, यानी कि इंटरनेट के ऊपर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जब हम किसी भी वेबसाइट या इंटरनेट पे कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होता है। ये TCP/IP मॉडल वही रूल्स है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जैसे ग्राफिक्स में देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे OSI मॉडल है, राइट हैंड साइड पे TCP/IP मॉडल है। तो जो TCP/IP मॉडल है उसके कुछ लेयर्स OSI मॉडल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर। और बाकी जो 2 लेयर हैं वो OSI मॉडल में से कुछ लेयर को कंबाइन करके यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, इसमें 4 लेयर है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। इसको भी हम OSI मॉडल के ऐसा ब्रीफ में जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर इसमें हमारी है एप्लीकेशन लेयर। इस लेयर में OSI मॉडल के 3 लेयर कंबाइन है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन। ये लेयर हाई लेवल प्रोटोकॉल्स हैंडल करता है सच एज HTTP, HTTPS एंड FTP। जो भी आप इंटरनेट के ऊपर डाउनलोड, अपलोड और जो हमको वेबसाइट्स दिखती है उन पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो इस एप्लीकेशन लेयर पे मैनेज होते हैं। ठीक है, सेकेंड लेयर यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे कि हमारे OSI मॉडल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट लेयर था, ये भी कुछ उसी तरीके से वर्क करता है। ये इंश्योर करता है डेटा रिलायबिलिटी, और यहाँ पे ये 2 प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे जैसे OSI लेयर में भी करता था। एक है TCP और UDP। TCP करेगा डेटा कम्युनिकेशन के लिए और UDP करेगा फास्ट डेटा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, थर्ड है यहाँ पे नेटवर्क लेयर। ये भी हमने OSI मॉडल में देखा था, ये भी लगभग वैसा ही है। इट हैंडल्स लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। ये IP एड्रेस यूज़ करता है पैकेट्स डिलीवर करने अक्रॉस दी नेटवर्क। जो भी नेटवर्क में आप हो वहाँ पे ये IP एड्रेसिंग को समझ के आपके पैकेट्स को प्रॉपर डिलीवर कर सकता है, यानी कि ये लॉजिकल एड्रेस एंड राउटिंग को मैनेज करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो 4th लेयर और लास्ट लेयर है वो है नेटवर्क एक्सेस लेयर। इस लेयर में OSI मॉडल के 2 लेयर होते हैं, एक है डेटा लिंक और जो लास्ट लेयर है OSI की वो है फिजिकल लेयर। ये लेयर हार्डवेयर एड्रेसिंग और फिजिकल ट्रांसमिशन डेटा, ये दोनों चीज़ों को हैंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं जो है हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, बट हम यहाँ पे कुछ को समझेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है हमारे लिए यहाँ पे राउटर। हाँ, जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ सकते, कोई लोग इसको रूटर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो भी सही है। अगर आप इसमें देखोगे कि अगर मैं राउटर में से R निकाल दूँ तो ये बचता है रूट। जनरली हम बोलते हैं रूट का मतलब होता है रास्ता, तो डेफिनेटली ये भी नेटवर्किंग डिवाइस वही काम करता है। ये आपको रूट करता है नेटवर्क के थ्रू, ये आपको रूट करता है इंटरनेट के तरफ कि आप इस डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे। अदरवाइज इसका सेकंड यूज़ ये भी है कि जो डिवाइसेस आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है उनके बीच ये कम्युनिकेशन बनाता है। सेकंड डिवाइस है स्विच। स्विच एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट डिवाइस है। इसका जो डाउनग्रेडेड वर्जन था उसको हम बोलते हैं हब आजकल कोई यूज़ नहीं करता है, वो भी सेम स्विच जैसा था बट उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे। तो उसका एक स्मार्टर वर्जन है जिसको हम बोलते हैं स्विच। स्विच एक बहुत बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए यूज़ हो सकता है, यानी कि राउटर से आप स्विच कनेक्ट कर लो और स्विच में जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैन पोर्ट्स दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सिस्टम्स है तो वो राउटर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपको राउटर से स्विच कनेक्ट करना होगा और स्विच से फिर हम वो नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं। ये स्मार्ट डिवाइस इसलिए भी है कि ये डायरेक्टली डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं कर देता है सभी को। हब ऐसा करता था कि वो सभी को नेटवर्क के अंदर डेटा ब्रॉडकास्ट करेगा और फिर जिसने वो रिक्वेस्ट किया था वो उसको एक्सेस कर सकता है। बट स्विच में ऐसा नहीं है, ये किसी को डायरेक्टली डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। ये जिसको चाहिए उसको ही उसके IP एड्रेस के थ्रू वहाँ पे डेटा प्रोवाइड करेगा, बाकी नेटवर्क में किसी को भी वो डेटा नहीं दिखेगा। नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस है वो है गेटवे। गेटवे आप समझ सकते हो एक राउटर जैसा ही डिवाइस है, बट यहाँ पे द ओनली डिफरेंस इज कि ये 2 नेटवर्क को कनेक्ट करेगा विच आर हैविंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स।
अगर ऐसे कोई दो नेटवर्क है जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे वर्क कर रहे हैं तो गेटवे उनको कनेक्ट करने का काम करेगा, जो स्विच या राउटर जनरली नहीं कर पाएंगे। और जो लास्ट यहाँ पे वो है रिपीटर। एज द नेम सजेस्ट, ये जब भी नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी या नेटवर्क का जो ब्रॉडकास्टिंग एबिलिटी है वो वीक होंगी तो वहाँ से ये उसको एम्पलीफाई कर देगा फॉर द लॉन्गर रेंज। ठीक है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बट अभी के लिए हम ये 4 डिवाइसेस को हम ब्रीफ में समझ लिए। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड का हमारा वो है टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम ये एक बेस ही है जो हमको यहाँ पे क्लियर करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप का एड्रेस नेटवर्किंग में आपको देखने को मिलेगा वो है प्राइवेट एड्रेस। ये जनरली आपको आपका राउटर या स्विच या रिपीटर या एक्सेस पॉइंट जिससे भी आप कनेक्टेड हो वो आपको ये प्रोवाइड करेगा। ये कुछ इस तरीके से दिख सकता है 192.168.1.10। ठीक है, अगर इसको आपको देखना है तो जनरली आप मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम CMD में जाएं और मगर यहाँ पे टाइप कर दूँ ipconfig, तो आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग जो नेटवर्क अडेप्टर्स है उसमें अलग अलग ही एड्रेस आपको देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पे वायरलेस लैन अडेप्टर के अंदर अगर आप ये देखोगे IPv4 एड्रेस, तो ये हमको राउटर ने दिया है और ये हमारा प्राइवेट एड्रेस है। इसको प्राइवेट एड्रेस इसलिए भी आप बोल सकते हो कि ये हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है, राउटर मेरे अंडर में है, राउटर ने उस राउटर से जो डिवाइसेस कनेक्टेड है उसको वो एड्रेस दिया है, उसको कोई बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है, इसलिए हम इसको प्राइवेट एड्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप का एड्रेस जो आपको सुनने या देखने मिलेगा नेटवर्किंग में वो है पब्लिक एड्रेस। ये प्राइवेट एड्रेस का अपोजिट है। ये आप खुद से ये सेट नहीं कर पाओगे, ये आपको ISP प्रोवाइड करेगा। अब ISP कब प्रोवाइड करेगा? जब आप इंटरनेट कनेक्शन लोगे, यानी कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना मस्ट है पब्लिक एड्रेस एक्वायर करने के लिए। ये आपको अलग अलग टाइप्स में देखने मिलेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है 117.1.2.5। अभी आप देखेंगे ये 192 से शुरू हुआ है, ये 117 से शुरू हुआ है। तो ये अलग अलग क्लासेस हैं। हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर, वीडियोस के अंदर वो भी देखेंगे कि IP एड्रेस किन किन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है और उसकी क्या क्या रेंजेस हैं। ठीक है, अगर आपको ये देखना है तो आप सिंपली गूगल पे आके टाइप कर सकते हो माई IP एड्रेस। वहाँ पे आपको ये एड्रेस नहीं दिखाएगा, वहाँ पे आपको ये एड्रेस दिखाएंगे। यानी कि जब आप इंटरनेट के ऊपर जाओगे तो इंटरनेट पे आपकी आइडेंटिटी ये एड्रेस से है, ना कि ये एड्रेस से। और अगर लोकली आपको आइडेंटिटी चाहिए तो आपकी लोकल आइडेंटिटी इस एड्रेस से होंगी। नेक्स्ट टाइप का एड्रेस है फिजिकल एड्रेस। जैसे कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, ये परमानेंट है। इसको हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। और ये आपको जनरली आपके जो हार्डवेयर है उस पर इम्प्रिंट होता है मैन्युफैक्चर की तरफ से। यानी कि ये जैसे फॉर एग्जांपल अपना नेटवर्क कार्ड हो गया या नेटवर्क अडेप्टर हो गया या राउटर्स है, इन सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर मैक एड्रेस होता है, इम्प्रिंट होता है, बर्नट आउट होता है। यानी कि उसको किसी भी तरीके से हम चेंज नहीं कर सकते फिजिकली, हाँ, बट मैक एड्रेस को हम टेम्पररीली सॉफ्टवेयर बेसिस के ऊपर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइप का एड्रेस होता है लूप बैक एड्रेस। ये कहीं भी यूज़ नहीं होता है और ये सबका सेम होता है। आपने देखा होगा ये एड्रेस 127.0.0.1 ये एड्रेस खुद ही को रिप्रेजेंट करता है, या खुद ही की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर इसका हम एक डेमो लें तो अगर हम CMD में जाएं और एक कमांड अगर मैं यहाँ पे रन करूँ पिंग 127.0.0.1। अब 127.0.0.1 ना तो मेरा पब्लिक एड्रेस है और ना तो प्राइवेट एड्रेस है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पिंग करता हूँ तो आप देखोगे मुझे सक्सेसफुली यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है। ये रिप्लाई कहाँ से मिल रहा है? ये मेरे नेटवर्क कार्ड पे जा रहा है और वहाँ से मुझे वो रिप्लाई मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा नेटवर्क कार्ड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, मुझे वो सही से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये कभी कभी ट्रबल शूटिंग के अंदर भी काम आता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे हमारे आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो Day 3 होगा उसमें हम देखेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशंस।